गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 29 तक क्वेश्चन बताया था और ये 30 क्वेश्चन है। इसका मैंने बोला था कमेंट में क्या आंसर है, ठीक। तो तुम्हारा कमेंट में आंसर बिल्कुल सही था। इसमें कौन सा पार्ट मिरर है? पार्ट नंबर सेकेंड में कह रहा है रेयरली। देखो, हार्डली और रेयरली के बाद निगेटिव सेंटेंस नहीं रहता। रेयरली द कोर्ट इनकाउंटर्ड पिटिशन सो डिवाइड ऑफ लीगल मेरिट नॉर सो। यहाँ पर नॉट सो नहीं होगा, नॉट सो, ठीक। नॉट, ये नॉर किसका प्रयोग होता है? जब नाइदर लिखा रहता है तब नॉर आता है, नॉर अकेले नहीं आता। तो कौन से पार्ट में रहा? पार्ट नंबर सेकेंड में। तो यही तुमने बताया था और तुम्हारा आंसर बिल्कुल सही था। अगला क्वेश्चन है मच एफर्ट्स हैव बीन मेड बाई डेवलपमेंट टीम टू रिड्यूस एप्लीकेशंस लोडिंग टाइम विदाउट कंप्रोमाइजिंग फीचर। बिना कंप्रोमाइज फीचर के साथ क्या करना? लोडिंग टाइम को रिड्यूस कर। तो इसमें कौन से पार्ट में है? तो पार्ट नंबर ए में ही। देखो यहाँ पर मच एफर्ट, तो यहाँ मच क्या होता है? मच का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के लिए करते हैं, लेकिन जो एफर्ट्स है वो हमारा क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो इसके पहले हम किसका उपयोग करेंगे? मैनी का। तो कौन से पार्ट में है? ए में। अगला क्वेश्चन है रेयरली इफ ever have there been a time when dissent was met with such a institution disgrace as a parents present administration। इसमें कौन से पार्ट में एरर है? तो यहाँ पर कह रहा है रेयरली इफ एवर हैव देयर बीन अ टाइम। अ टाइम क्या है? सिंगुलर। तो यहाँ पर देयर हैव बीन हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, ठीक। कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है द ट्रेनी प्रोग्राम वाज डिज़ाइंड। जो ट्रेनी प्रोग्राम था वो डिज़ाइन किया गया था टू मेक एम्प्लॉयज़ के द्वारा कैपेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स क्वेरीज एफिशिएंट इन कंज्यूमर सपोर्ट। तो कैपेबल टू, तो इसमें कौन से पार्ट में रहा है? तो कैपेबल टू नहीं होता, कैपेबल ऑफ होता है, ठीक। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, मैंने पढ़ाया भी था। कैपेबल ऑफ, श्योर ऑफ, सर्टेन ऑफ, ठीक। इनके बाद क्या लगता है? ऑफ प्रीपोजिशन। तो कौन से पार्ट में मिरर? पार्ट नंबर सेकेंड में, ठीक। 34 क्वेश्चन इट वाज नॉट अनटिल। तो अनटिल और अनलेस के बाद निगेटिव नहीं लगता। तो कौन से पार्ट में मिरर? पार्ट नंबर, ये तो सिंपल सा था, ठीक, ए में मिरर है। अगला क्वेश्चन है द इंटर्न्स वर आस्क्ड टू द कंप्लीट असाइनमेंट क्विकली एंड सबमिट विद नीट हैंड राइटिंग। मतलब कह रहा है असाइनमेंट को वो करो, कंप्लीट पूछा, असाइनमेंट कंप्लीट करो और सबमिट करो अपनी हैंड राइटिंग के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है? देखो इनर्ट्स वर आस, ये प्लूरल, ये प्लूरल पूरा सही था। कंप्लीट असाइनमेंट सही है, क्विकली, एंड सबमिट इट विद नहीं होगा, इट इन होगा, इन नीट एंड क्लाइन। कौन से पार्ट में हो जाएगा? पार्ट नंबर 4 में। अगला क्वेश्चन है इट वॉज एट द समिट इन वेना वेयर द treaty was officially ratified, thereby beginning to an end decades of political uncertain region। तो देखो इट वाज द समिट। देखो कुछ सेंटेंस होते हैं जिसमें सबमिट आए, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ पर वेयर का प्रयोग नहीं करते, एट विच का प्रयोग करते या इन विच का प्रयोग करते। इन विच ट्रेटी ऑफिशियल रेक्टिफाइड, जो सेटी क्या किए थे? ऑफिशियल रेक्टिफाइड। तो कौन सा पार्ट में इरर है? पार्ट नंबर सेकेंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सी यू अलॉन्ग विद। मैंने बताया था जब ये सेंटेंस हमारे किससे जुड़ा? अलॉन्ग विद से जुड़ा हो तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है पहला वाला के हिसाब से बर्बाद। कौन से पार्ट में इरर हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग द। कौन से पार्ट में इरर है? ये। तो यही मैंने लिखा है सेंटेंस में। जब भी हमारा सेंटेंस एज वेल या फिर अलॉन्ग विद या फिर टुगेदर विद या हेडेड विद या इंक्लूड या बिसाइड, इन सब के बाद आए तो वर्ब अकॉर्डिंग यूज फर्स्ट प्रोनाउन। तो इसके हिसाब से वर्ब यूज की जाती है पहले के हिसाब से, ठीक है। जैसे हमारा सेंटेंस हो गया क्या? इफ़
द एलिवेशन। देखो अगर हमारा सेंटेंस इफ से स्टार्ट है और जो पास्ट में तो दूसरा वाला किस में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर सब्सटेंड एंड प्रोड्यूस लैब्स एंड द कमेंट्स माइट हैव हैड इनफ रीजन टू इनिशिएट द प्रोबेबल विच नेवर ऑकर्ड, जो घटित नहीं होता। तो यहाँ पर देखो, इट वर अलाइंग द सब्सटेंट एंड द प्रोफेशनल लैब, प्रोवोक नहीं होगा, प्रोवोकेन नहीं होगा, प्रोवोक होगा, ठीक है। लैब्स प्रोवोक्ड, प्रोवोक्ड होता है, इसकी वर्ब ये फॉर्म होती है ना, प्रोवोक, उकसाना। तो कौन से पार्ट में, ये पार्ट में ही रहा है, पार्ट नंबर 2 में। अगला क्वेश्चन है 39, द CEO डिमांड दैट द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू बोर्ड एंड नॉट लेटर देन वेडनेसडे आफ्टर फॉर द इमीडिएट इवोल्यूशन। तो देखो कुछ वर्ब होती है जैसे डिमांड, रिकमेंड या सब्जेक्टेड। तो इन वर्ब के बाद हमारा जो सेंटेंस आता है अगला वाला, जैसे ये डिमांड है, इसके बाद जो सेंटेंस आता है वो पास्ट पैसिव वॉइस में होता है। यहाँ पर इज सबमिटेड नहीं होता है, क्या हो जाए, बी सबमिटेड। कौन सा पार्ट में रहा, पार्ट नंबर ए में। अगला है नो सूनर के बाद देन। देखो पेयर है नो सूनर के बाद देन का, यहाँ पर डैट है तो ये गलत है। कौन सा पार्ट में ही रहेगा, पार्ट नंबर 2 में। ये तो एक जी क्वेश्चन था। अगला है सी स्पोक, स्पीक, इस पास्ट में चल रहा है ना। सी स्पोक कंसाइज ड्यूरिंग द प्रेस ब्रीफिंग टू इंश्योर द जर्नलिस्ट कैप्चर द की पॉइंट्स एक्यूरेटली। तो यहाँ पर देखो ग्रामेटिकली कोई एरर नहीं है। अब दूसरा क्या ढूंढे हैं, वर्ब एडजेक्टिव में क्या हो, सी स्पोक, वो बोलती है। कंसाइज का मतलब होता है छोटा करना। तो ये हमारा एडजेक्टिव है, लेकिन वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए ना, एडवर्ब की विशेषता। तो यहाँ पर हो जाएगा कंसियसली, CISLY लगा देंगे, ठीक। तो कौन से पार्ट में रह रहा है, पार्ट नंबर ए में। अगला क्वेश्चन है सो इंटेंस वाज द रेजिस्टेंस डैट, इतना सो का पहले डैट से है ना, सही। डैट द प्रोपोजल नॉट ओनली फेल्ड बट आल्सो फेस्ड विद अ विस्पर्ड क्रिटिसिज्म अक्रॉस इंस्टीट्यूशन शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पर देखो अगर सेंटेंस सो वाज इन सेंस है तो हमारा सेंटेंस भी आगे क्या हो जाएगा, बट आल्सो वाज फेस्ड। यहाँ पर हो जाएगा वाज फेस्ड, वाज पहले आएगा, डायरेक्ट फेस्ड नहीं आएगा। तो कौन से पार्ट में रह रहे, बट 3rd में। अगला क्वेश्चन है नाइदर ऑफ द प्रोपोजल, नाइदर के बाद नॉर देखो है, नाइदर ऑफ द प्रोपोजल। देखो नाइदर, यहाँ पर नाइदर ऑफ है तो नॉर नहीं ढूंढ लेना। नाइदर ऑफ द प्रोपोजल स्ट्रेटजी सीम टू द एड्रेस टू कोर इशू डैट द कमेटी आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द लास्ट मंथ। तो यहाँ पर पास्ट की फॉर्म में बात किया गया है ना। तो देखो जब भी हमारा सेंटेंस नाइदर ऑफ या फिर आइदर ऑफ, ठीक, इनसे शुरुआत हो तो हमारा ये ऑफ के बाद तो ये हमारा पूरा प्रीपोजिशन, तो वर्ब हमारी क्या है, नाइदर। नाइदर मतलब एक है, तो यहाँ पर सीम के स्थान पे क्या हो जाएगा, सीम्स। तो कौन से पार्ट में है, पार्ट नंबर 2। मैंने पढ़ाया भी, देखना मेरे वीडियो। अगला 4था नंबर है द टीम्स ऑब्जेक्ट डिस्पाइट इस वैगन्स वर। जो टीम्स है ये टीम है कि सिंगुलर, तो यहाँ पर वाज के स्थान पर वाज हो जाएगा, वाज अंडरस्टूड। अगला द फाइनेंस टीम कंप्रोमाइज एवर एक्सपर्ट इन रिस्क ऑडिट एंड द कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम द वेरियस एंटिटी। जो टीम थी वो क्या किया, कंप्रोमाइज़ किया। तो इसमें कौन से पार्ट में, देखो टीम के हिसाब से हमारा ये सिंगुलर है, ठीक, एक्सपर्ट सही है ना। लेकिन हमने क्या बताया था, कुछ चीज़ें होती हैं कंप्रोमाइज़ के बाद ऑफ प्रीपोजिशन रहता है। कंप्रोमाइज़ डायरेक्ट इक्वल टू किसके बराबर होता है, कंसिस्ट ऑफ। अगर कंसिस्ट होता है तो उसके बाद प्रीपोजिशन यूज करते हैं। यहाँ पर कंप्रोमाइज़ के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऑफ हट जाएगा, ठीक है। कौन से पार्ट में रहा है, पार्ट नंबर 2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो वही मैं पढ़ाया था, कंप्रोमाइज़ के बाद कंसिस्ट ऑफ लगाते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है ईच ऑफ। तो मैंने बताया था ईच ऑफ के बाद हमारा ईच क्या सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, वाज। तो कौन से पार्ट में,
एरर है सेकंड में। ठीक, तो कुछ क्वेश्चन जैसे सीजीएल में सरल भी आए थे, ऐसा नहीं कि सारे कठिन। जैसे द रिपोर्ट ये रिपोर्ट थी वाज मोर प्रेफरेबल और प्रेफर के बाद टू लगा, सही है, टू प्रीवियस वर्जन ड्यू टू इट्स स्ट्रक्चर लेआउट एंड क्लियरिटी ऑफ लैंग्वेज। जो इसका स्ट्रक्चर था वो लेआउट करता था। और अब देखो इसमें गलती कहाँ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसके हिसाब से वर्ब सही बिल्कुल, मोर प्रेफरेबल नहीं होता, ओनली प्रेफरेबल होता है, प्रेफरेबल टू, क्योंकि वो खुद उस कंपैरेटिव डबल कंपैरेटिव एक साथ यूज़ नहीं होती। कौन से पार्ट में है? पार्ट नंबर ए में। अगला है 48 नंबर का क्वेश्चन, टू इंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट टू बी हार्ड एंड चेयरपर्सन्स रिक्वेस्टेड दैट द क्वेश्चन बी सबमिटेड इन एडवांस दैट द मॉडरेटरी बी असाइंड इन अ ग्रुप। तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट यहाँ पर टू इंश्योर एवरी पार्टिसिपेंट बी हियर्ड नहीं, इज हियर्ड द चेयरमैन। तो कौन से पार्ट में हो जाएगा? ए में। अगला क्वेश्चन है 49, तो ऑफिशियल एड्रेसिंग द प्रेस स्टरडे तो पास्ट टेंस में, स्टरडे claimed that the matter had been resolved through no evidence supporting his statement was ever made available। तो कोई भी एविडेंस अवेलेबल नहीं था। तो यहाँ पर कौन से पार्ट में? यहाँ पर नो एविडेंस प्रोवाइड टू, यहाँ पर प्रोवाइड टू नहीं लगा, ठीक है, हिडन चीज़ है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रोवाइड टू गलत। कौन से पार्ट में? पार्ट नंबर थर्ड में। अगला ये 50 नंबर का क्वेश्चन, कमेंट में बताना कि इसमें कौन से पार्ट में रहा है। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जय हिंद।